अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, आज का हमारा टॉपिक है नात। नात जो आपके निसाब में शामिल है वो हफीज़ ताइब ने लिखी है। तो हफीज़ ताइब के बारे में कुछ बात करते हैं। हफीज़ ताइब 14 फरवरी 1931 को गुजरांवाला के एक इलाके अहमद नगर में पैदा हुए हैं। FA का इम्तिहान इन्होंने गुजरात के एक कॉलेज ज़िमीदार कॉलेज से पास किया और BA का इम्तिहान पास करने के बाद 1949 में ये वापडा में मुलाजिम के तौर पे भर्ती हो गए और कुछ देर मुलाजमत करने के बाद ये वहाँ से सुखदोश होते हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी में ये MA पंजाबी में इम्तिहान पास करते हैं। MA का इम्तिहान पास करने के बाद जनाब हफीज़ ताइब जो थे ये बतौर लेक्चरर उधर ही अपनी मतलब कि तदरीसी सरगर्मियाँ सर अंजाम देने लगे। हफीज़ ताइब बहुत खूबसूरत नात गो हैं। इनके जो मजमूए नात हैं जिसको आदमजी अवार्ड भी मिला है वो सल्लु अलैहि व आलिही है और इसके बाद सिख मित्रा दी ये भी इनका एक शेरी मजमूआ है, नातों का शेरी मजमूआ है। और इसके अलावा इनकी वफात के बाद कुलियात हफीज़ ताइब जो है वो भी मंज़िल आम पर आ चुका है। 1991 में प्रोफेसर के ओहदे से सुखदोशी ली और 2004 में लाहौर में इनकी वफात हुई है। हफीज़ ताइब नात गो शायर थे। तो ये इनका ताल्लुक है। नात वो सिनफ़ नज़्म है जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात व सिफ़ात, अखलाक और शख्सी वाक़यात को जो है वो मौजू बनाया गया है। मैंने ऊपर मेंशन भी कर दिया है अगर आप देख सकें। तो जो नात है ये शुरू से ही लिखी जाने लगी। शुअराए किराम ने इसको शुरू से ही अपना मौजू बनाया। अगर हम देखें तो कदीम मसनवी लिखने वालों ने भी हम के बाद नात को अपनी मसनवी में शामिल किया है। और इसके अलावा जो हिंदू शुअरा किराम हैं उन्होंने भी नात को खाता तवज्जो दी है नात पर और बाकसरत नातें लिखी हैं जिनमें दिया शंकर नसीम का नाम और प्रसाद शाद का नाम काबिल जिक्र है। अगर हम देखते हैं मुस्लिम शुअरा किराम में तो उनमें मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, इसके अलावा इलामा इकबाल, बहजाद लखनवी, मुज़फ़्फ़र बारसी और इसके अलावा कई नाम हैं जो मैंने इधर मेंशन कर दिए हैं। आप देख सकते हैं एहसान दानी, शफीज़ जलिंदरी और कई लोगों का नाम शामिल है। नात को हर हैयत में लिखा गया है। आज़ाद नज़्म लिखने वालों ने आज़ाद नज़्म की हैयत में भी इसको लिखा है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो नात है वो रसूल मुअज़्ज़म सरवर आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सिफ़ात के बारे में है। तो नात को लिखते वक्त एक बात का हमेशा ख्याल रखा जाए कि जो नात है उसको हमने हम्द का दर्जा नहीं देना। हम्द और नात का जो फासला है उसको बरकरार रखना है। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने जो कि सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से मंसूब है। अगर हम वैसे इस्तेमाल करेंगे अल्फाज तो फिर ये अल्लाह ताला की ज़ात के साथ एक शिर्क का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नात में